गोदी मीडिया आपने नाम सुना होगा। कहीं थोड़ा सा मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आवाज़ हमारी उठाएं, तरीके से उठाएं। देश के अंदर चाहे वो टीवी के थ्रू हो, जी के थ्रू हो, अड्डानी के अंदर पूरा प्रचार प्रसार का उसके अंडर है, वो चलने ही नहीं देता है। बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, इतना बड़ा भेदभाव हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और भेदभाव किसने किया? मोदी ने किया। मैं स्पष्ट कह देना चाहिए। हमेशा वो मीडिया वाले बोले नहीं ऐसे बोलना, तो हम समझ गए कि आदमी जिंदा मर गया। अब वो डंडे से मर गया, पैसे से मरा तो सही ना। मोदी के लोगों ने, सूचना मंत्री ने, जितना भी टीवी है, मीडिया वाला है, जितने भी सरकारी तंत्र है, मैं क्या उनको पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं? जवाब दे रहा हूँ। उनको सबको कह रहे हैं कि फौज का मामला दो मत। ये हम उनसे बोला फौज का मामला मत दो, आप तो दे देते हो, बोलो वो दे, फौज का मामला दो मत। वही गोदी मीडिया है। तो सर क्या कारण है कि सरकार आप लोगों की जो मांगे हैं उन्हें नहीं मान रही है? उसका कारण आप हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं फिर कहना चाहूँगा, वैसे हम लोग तो फौजी हैं। आज जो देश की हालत है, जो गोदी मीडिया आपने नाम सुना होगा, कहीं थोड़ा सा मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आवाज़ हमारी उठाएं, तरीके से उठाएं। हो सकता है आप पे भी दो तरह के दबाव होते हैं, वो कोई दबाव ना आ जाए। सर एक मिनट मुझे ये बताइए, गोदी मीडिया कौन सी है? गोदी मीडिया वो जो या तो मनी से दबी हुई है या लठ से दबी हुई है, या तो वो जो मनी से दबा है। आप मुझे ये बता दीजिए, आप टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल है ना। कौन सा टीवी चैनल है जिसने आपकी बात दिखाई है? आप वो तो है ही नहीं। कोई सा भी एक बता दीजिए। सारे तो जैसे आप बार बार बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, सारे तो उस तरीके से नहीं है ना। वो जितने सारे तो गोदी मीडिया नहीं, वो जितने गोदी मीडिया नहीं है वो भी तो नहीं आ रहे हैं। आप फ्री हैं देश के अंदर, चाहे वो टीवी के थ्रू हो, जी के थ्रू हो, अड्डानी के अंदर पूरा प्रचार प्रसार का उसके अंडर है, वो चलने ही नहीं देता है। वो नहीं चलने देगा, वही चलेगा जो उसके पक्ष की बात चलती है, बाकी नहीं चलने देगा। अब वो किस तरह से रोक रहा है वो मुझे नहीं पता। रोक जरूर है उनके ऊपर, उनकी मजबूरी जरूर है। गोदी मीडिया की भी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है मुझे नहीं पता। सर किसी की कोई मजबूरी नहीं होती है, जिस तरीके का कंटेंट दिखाना होता है उस तरीके का कंटेंट वो लोग दिखाते हैं। अच्छा, बाकी का आप मुझे ये बताइए कि सरकार है आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? हमारी बात आप नहीं सुनने दे रहे हैं, क्योंकि जो हम जो बोल रहे हैं ना, ये वहाँ जा रही है, और हम ये बोल रहे हैं आप कर, हम तो ये बोल रहे हैं ना भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सैनिक हैं, देश की रक्षा की है, देश पे दुश्मन को मारा, अभी अंदर दुश्मन उसको मारेंगे। बात पैसे की आती है, हम देश के लिए, भाई देश में पैसा कम है तो जरूरत नहीं, हमारी तनख्वाह कम करो, बंद कर दो पेंशन, लेकिन उनकी बंद करो, अधिकारियों की बंद करो, नेताओं की बंद। ये कौन सा तरीका है जो आज जिस तरह से सेकंड आरोपी में भेदभाव किया है? हम नहीं कहते अफसर को ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन सब कुछ उसी को दे दोगे क्या? आप घर में बारात बुलाए 5-10 को तो सब कुछ रबड़ी के खिला दिया, लास्ट वाले को बोले पानी पी के चले जाओ, ऐसा होता है क्या? बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, इतना बड़ा भेदभाव हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और भेदभाव किसने किया? मोदी ने किया। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। क्यों किया? उसमें दो फायदे हैं। अफसर को थोड़ा सा पैसा दे दिया, वो खुश हो गए, वो नीचे वालों को दबा लेंगे, लेकिन सैनिक दबेंगे नहीं, अब जग गए। 15 अक्टूबर 2013 को रेवाड़ी के अंदर मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सैनिक रैली की थी। करना नहीं चाहिए, सैनिक रैली की थी, हम भी आए थे, जून से 15 बस आए थी। वीके सिंह उसके अंदर था। उसके बाद में उसने एक बात कही थी कि आज सीमा के ऊपर सैनिकों के सर काटे जा रहे हैं। ये गलती सेना की नहीं है, सीमा की नहीं है, दिल्ली की है। हमने सोचा वाकई में बात ठीक कह रहा होगा भाई, तो ये आएगा दिल्ली सुधरेगा। लेकिन क्या हुआ? पुलवामा में कितने गए, उधर कितने गए? मोदी जो बोलता है, मैं ओपन बोलता हूँ, मोदी जो बोलता हम तो उसी दिन सोचते हैं, होने वाला नहीं। मोदी पानी बोलता था आग, जिस चीज़ की मोदी बात करता है वो सब उल्टा बोलता है, पूरा का पूरा। सैनिक अब यहाँ की बात इसलिए। अच्छा सर मुझे ये बताइए, उन्होंने OROP का जो वायदा था आप लोगों से किया था, किस OROP उन्होंने दिया? OROP दिया या नहीं दिया। अच्छा, तो फिर OROP 2 का रिवीजन कैसे होने वाला था? हाँ, यही 1-2 का यही खेल है। सर ये मुझे बताइए ना, अगर OROP उन्होंने नहीं दिया था तो OROP 2 का रिवीजन कैसे होने वाला था? दिया था। सम्मान पेंशन में हमने रेवाड़ी में कहा था, उसने कहा था 100 दिन में दूंगा। 100 दिन हो गया, नहीं दिया। हम लोग धरने में बैठे, दिया तो इतना बुरा दिया कि वहाँ भी भेदभाव कर दिया। हाँ। आप देखते हो कई वर्ल्ड में, अरे प्रतिशत में भेदभाव कहाँ भाई? प्रतिशत तो आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग धरने पे बैठे, तो जब आप धरने की बात कर रहे हैं, उस वाले धरने को, आपके धरने को कौन लीड कर रहा था? उसको धरने को शुरुआत में जनरल राज कादियान किया था। हाँ।
उसके बाद में राज काद्यान को कुछ ऑफिसर्स ने मिलके मूवमेंट के थ्रू चल रहा था, उसको इन्होंने बड़ी चालाकी से बाहर कर दिया और सतवीर ने अपने हाथ में वो धरना ले लिया। सतवीर है, ये अपना लीग का उधर ब्रिगेडियर करतार सिंह है, इन लोगों ने बड़ी चालाकी से, हम तो बैठे रहे ले लेंगे। वहाँ जब बात किया, कुछ गलतियाँ उनकी हैं लेकिन ज़्यादा सरकार की। वो लोग जब वहाँ गए तो कहा तो सरकार को पता था, जो सरकार चलाते उनको खुश कर दिया, वो मान के आ गए, हमको बताया नहीं, वो खुश हो गए। वो भी हमारा सर हमारे थे, फ़ायदा कोई और ले गया, ये भी उसमें भी हुआ। इसीलिए तो उस टाइम हमको एक आश्वासन और दिया था, उस टाइम पे हमको ओआरएस को दिया था 2.57, जैसे उनको दिया था 2.8। हमने फिर आंदोलन किया तो अफसरों ने और सरकार ने ये कहा कि अब तो गलती हो गया, सेकंड वाला जब देंगे उस टाइम इस गैप को ख़त्म कर देंगे। सेकंड में दिया, अभी जो सेकंड उसमें तो उसको बराबर करने के बजाय और ज़्यादा गैप कर दिया, इसीलिए तो खड़े हैं। इसीलिए सैनिक ज़्यादा नाराज़ हुए। वहाँ से भी कुछ धोखा हमारे साथ वहाँ भी हुआ था, लेकिन हम फौजी आदमी मान गए, उन्हें आश्वासन दिया कि 2019 को जो देंगे उसके अंदर हम इसको गैप को मेट देंगे, तो मान गए फौजी। जनरल सतवीर ने जो है अभी भी जो है पत्र है वो सरकार को लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा। उन्होंने बोला है कि जो एमएसपी है वो बढ़ानी चाहिए। लिखा तो पहले भी यहाँ बोलता था, हमको क्या पता लिखा है कि। अगर उसने लिखा है तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही भाई? उसने लिखा तो मोदी जवाब देना चाहिए। वो तो आपके साथ पहले भी थे, अब भी हैं। हाँ तो वो तो वही बात है, साथ कुछ नहीं है, सिर्फ है कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ बात। अब तो हमारी एक ही बात मानो भाई, आप लोगों से प्रार्थना है, ये जो सैनिक खड़े हैं ना, ये सैनिक है, यहाँ जो नए हैं वो भी है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, हम आवाज़ दे रहे हैं। ये जो भेदभाव है, लूटा खोशी फ्री वाला, इसको बंद कर दो। हमारे जो हैं बेशक बंद कर दो, हमारे वाले बंद कर दो, उनकी बंद कर दो। मैं यहाँ से कह रहा हूँ पेंशन बंद ही कर दो। क्यों भाई? एक एमएलए 1 बार 2 बार 4 बार जीता, 4 बार पेंशन। एक सिपाही को 4 साल के लिए तुम बना के वापस उसको नहीं दोगे, अफसरों की दुकान। इसलिए हमें पता है देश के लिए इस पेंशन को बंद करो मोदी, अगर तो, और हमको जवाब नहीं देगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो विसंगतियां हैं वो कैसे पैदा हो गई हैं? जनरल सतवीर हैं, आप बार बार उन पर आरोप लगाते हैं या फिर अपने अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, वो लोग तो लगातार आप लोगों का साथ दे रहे हैं, अभी भी वो सरकार को पत्र लिख रहे हैं। आज साथ कहाँ दे रहे हैं? ये जंतर मंतर पर आए हुए पवित्र धरती पर मेरे सोशल मीडिया के पत्रकार, उसकी टीम, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। मैं सुबेदार राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आज जो हमारे सैनिक भाई जो जंतर मंतर पर, आप मुझे ये बताइए जो विसंगतियां हैं वो कैसे पैदा हुई हैं? ये उनके लालच से। किसके लालच से? जो बड़े बड़े अधिकारियों, जो अफसरों, जो कमेटी में चुने गए थे, जिनको डिटेल किया गया था, सरकार ने उनको नियुक्त किया था, उनकी वजह से आज ये जंतर मंतर पर हमारी माताएं, विधवाएं, बहनें और हमारे फौजी भाई बैठे। अगर वो इस प्रकार का ऐसा सोच नहीं करते तो आज हमें इस जंतर मंतर पर रोड पे नहीं आना पड़ता। जो आज ये स्थिति है हमारे सामने, उनके सोच में दिखाते कुछ रहे, लाते कुछ रहे, अंधेरे में कुछ डालते रहे। हमने इतने सालों से, आज 65 सालों से अधिकारियों का सम्मान किया, दरी बिछाए, उनकी कुर्सी बिछाए, उनको राम राम करते रहे, और लास्ट में उन्होंने फौजी भाई को जो आप लोगों के साथ है वो धोखा कर दिया। अब एक और सवाल है कि सर, बार बार जो है कोशिश की जाती है कि जो जवान और जेसीओ जो आप संगठित होकर जो है ये धरना दे रहे हो, उसे किसी भी तरीके से इसमें से जेसीओ को निकाल लिया जाए। आपके ही अधिकारी पत्र लिखते हैं कि जेसीओ की जो मांग है उन्हें मान ली जाए। बिल्कुल सही है भाई, मैं अधिकारियों को ही नहीं, हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि इस देश को बर्बाद करने के लिए, सेना को बर्बाद करने के लिए ब्यूरोक्रेसी है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी का काम तो है पैसा इकट्ठा भी करो और लगाओ, हाँ। लेकिन उन्होंने इस तरह से पैसा कमाया कहाँ से? ये पैसा ही कमाएगा हमारा, तो वो लड़ाएंगे नहीं तो पैसे कमाएंगे कहाँ? इसमें वो 2 फायदा ले रहे हैं, हमारा पैसा काट के, एक तो हमें लड़ा रहे हैं, दूसरा हमको पैसे भी कम दे रहे हैं, तो चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग इस जनता को समझा रहे हो, आप लोगों की मेहरबानी, हमें आप समझा दिया कि हाँ ये सब कुछ कर रहे हैं, अब जागेंगे। हर चीज़ का अंत होता है, हर चीज़ का अंत है, हर चीज़ का अच्छाई का, बुराई का। आप ये बोल रहे हैं कि वो है, वो हमें तोड़ना चाहते हैं, वो हमें अलग अलग करना चाहते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उन्हें फायदा क्या है? सोच इस प्रकार ये तो राजनीति है, हिंदुस्तान की राजनीति तो ये हो गई ना।
हिंदुस्तान की राजनीति है। मैं बताऊं, आप फिर मैं मीडिया पे आऊँगा, आपको ही बता दूं, मैं बचपन से राजनीति भी कर रहा हूं और फौज में भी था। आज के दिन मैंने बहुत से देखे हैं जिसको मीडिया पर हम दोनों, जो लोग, कुछ लोग आए, हमारी आवाज़ उठाई किसानों की ये है वो, जब उसने दबा के आवाज़ उठा दी, उठने लगी, तो फिर दूसरे वाले क्या है, बोला तो आवाज़ उठा रहा है। हमें तीसरे दिन मिला तो वो हमेशा वो मीडिया वाले बोले नहीं ऐसे बोलना, तो हम समझ गए कि आदमी जिंदा मर गया। अब वो डंडे से मर गया, पैसे मरा तो सही ना, तो वहाँ कर लेते हैं। जजों को नहीं छोड़ा, जज क्या कर रहे हैं, एमएलए MP करोड़ों में, उनको नहीं छोड़ा। आप हमारी ताकत क्या है, ये लड़ा के तो राज करेंगे और करेंगे, ये लोग करेंगे। लेकिन आप युवा पीढ़ी जो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जो आप ये काम कर रहे हो, धर्म का काम सबसे बड़ा मंदिर का है कि आवाज़ सच्चाई आप पहुंचा रहे हो, पहुंचाते रहो, आपका ऊपर वाला पक्का भला करेगा, मैं तय करता हूं। पत्रकारों को भी सही बात को पहुंचाते रहो। अरे हो सकता है आपसे मोदी का भला हो जाए, क्योंकि सब मान जाए। वो गोदी मीडिया से तो उसका बुरा होने वाला, गोदी मीडिया वाला जाए क्या बोलेगा, हम जंतर मंतर भेजे थे, 6 आदमी भी नहीं थे, और होंगे तो एक आदमी को अलग सर, बार बार ऐसे बोल रहे हैं गोदी मीडिया है। कोई भी मीडिया गोदी मीडिया नहीं होता है, आप जानते हो गोदी मीडिया का मतलब क्या है? आज मुझे परिभाषा समझा दीजिए, मैं बार बार सुनता हूँ दबाव में। हाँ, कौन है, कौन से चैनल है वो? कौन से? बहुत से, सबका नाम किसका लिया जाए, बहुत से नहीं भी है। कौन से नहीं है? जैसे अभी चलो एक का नाम बता दीजिए, टीवी पे है और वो नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर सुन लीजिए, मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। एक चैनल का नाम बता दीजिए जो कि टीवी पे है, टेलीकास्ट होता है, सैटेलाइट से चलता है और वो गोदी मीडिया नहीं है, उसका नाम बता दीजिए। अब सर उसका एक चैनल का तो नाम सबके बता। अभी मोदी सरकार ने, मोदी के लोगों ने, सूचना मंत्री ने, जितना भी टीवी है, मीडिया वाला है, जितने भी सरकारी तंत्र है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं? जवाब दे रहा हूँ। उनको सबको कह रहे हैं कि फौज का मामला दो मत, ये हम उनसे बोला फौज का मामला मत दो, आप तो दे देते हो, बोलो वो दे, फौज का मामला दो मत, वही गोदी मीडिया है। पूरा ही है एक, थोड़ी पूरा का पूरा है सरकारी तंत्र जितना भी है, ये तो ये चल गया। मैं एक राहुल आज वो चला गया, क्या नाम, गांधी जो ये चला गया, भला है इसकी वजह से ये आप लोगों का आंदोलन चल रहा नहीं, ये चलता नहीं। ये आंदोलन आप लोगों की वजह से चल रहा है, 100% कह रहा हूँ। क्यों आप लोग जो बस फौजी आदमी के पास वो बात जाती है, सही जाती है, सही सुनता था आजाद। ये आप जैसे लोग बहुत से हैं जो डिजिटल मीडिया है, आपकी वजह से ये फौजी आंदोलन चल रहा है। और आप चाहोगे तब तक चलेगा, जिस दिन आप नहीं चाहोगे उस दिन बंद भी हो जाएगा, ये भी आपको बता देता हूँ। आप जब तक इस आंदोलन को चलाओगे, आप चलाओगे, जिस दिन आप चाहोगे बंद हो जाएगा। हमारा सर मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि सरकार है कब तक आप लोगों की बातें हैं वो सुन लेगी? हाँ अब बताता हूँ। हाँ, ये चीज़ हमने तय कर लिया, सैनिकों ने। हाँ, ये तय हमने कर लिया, हमें मान सम्मान चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। न्याय अन्याय व इसका भेदभाव जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम रहेंगे। आखिरी हथियार लोग कहते हैं कब तक बैठे रहो, भाई सोच में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जिस मोदी को हमने, हम मोदी को बता देना चाहते हैं, मोदी हम लाए थे, तुमको क्यों हमें बदनाम कर रहे हो, हम वापस भेजे। फौजी बोलता नहीं है, फौजी वोट जो गांव में जाके देखोगे ना, जहाँ 10 फौजी उसके पीछे ज़्यादा वोट मिलते हैं, मोदी का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ईवीएम में 2024 के चुनाव से पहले आपकी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी? हमें न्याय चाहिए, न्याय के बाद जैसा आदमी अपनी इच्छा से वोट देंगे। अगर न्याय नहीं हुआ, ये विसंगति अगर नहीं मिटी, तो मैं आपको कहता हूँ, हिंदू होने के नाते मैं गौ की किस्म खाता हूँ, लगभग फौजियों में ये तय, हम अपने नहीं दूसरे वोटरों को तोड़ेंगे, मोदी को वोट नहीं देने देंगे। अन्याय के खिलाफ, अपने लिए नहीं, हमारे साथ अन्याय तो पूरे देश के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे देश। मुझे ये बताइए, सरकार है, ये बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है, मेरे हिंदुस्तान का किसान और जवान जब जंतर मंतर रोड पर आ गया तो इतना दुर्भाग्य कहाँ होगा हमारा। ये मौका, ये देखो हम कितने किस्मत के मारे हैं जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी, PM मोदी जी, सोच कर देखिए, किसान जवान जो आज एक भारत की एक बहुत शक्तिशाली सेना है जिसके ऊपर गर्व है, और आज उसकी सेना के जवान रोड पे आ रहे हैं, जंतर मंतर पर। और जो माताएं, बहनें, विधवाएं जो आज रोड पर आ रही हैं, जिन्होंने अपना जीवन, सर ये जो सारी चीजें हैं वो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि कब तक है सरकार, क्या उम्मीद है? कुछ तो उम्मीद लेके आए होंगे ना जो घर से चले होंगे। हम पूरी उम्मीदें हैं, चाहे होली यहाँ निकल गई, दिवाली निकल जाए, अगली होली निकल जाए, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, ये जो अंतर भेदभाव किया है आगे नहीं मानेंगे, जब तक हम उठे रहेंगे।
उठे रहेंगे, चाहे 2 साल लग जाओ, 4 साल लग जाओ, 5 साल लग जाओ, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, नहीं माने जाएंगे, यही बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। चलिए, ये थे देश के पूर्व सैनिक जिनका